नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव है। आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2020 के उपलक्ष्य में एक परिचर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। इस बार का जो विषय है कि युवाओं को तंबाकू के उद्योग से हेरफेर से बचाना एवं उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दशकों से तंबाकू उद्योग ने युवाओं को तंबाकू और निकोटीन के उत्पादों के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां बनाई हैं। उद्योग के आंतरिक दस्तावेजों में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अनुसंधान हर तरह से जिसको बोलना चाहिए एक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी चलाई जाती है, जिस अलग अलग तरीके से विज्ञापन चलाए जाते हैं। और इसके प्रति जब हम रिसर्च करते हैं और जब इसके लिए और हम जानकारी लगाते हैं तो मालूम होता है कि तंबाकू से जो अन्य बीमारियां हो रही हैं उनसे लोगों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तंबाकू और अन्य उत्पादों की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ये जिससे हम असंचारी रोग कहते हैं, उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं। और इसके कारण जो वर्ग बहुत प्रभावित हो रहा है वो है युवा वर्ग। तो उसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इस बार विशेष चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं में किस तरीके से इसके निकोटीन और तंबाकू के उपयोग को हम रोक सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस परिचर्चा के माध्यम से जो 31 मई 2020 का हमारा जो बिग टोबैको या तंबाकू का जो एक बड़ा उद्योग है जो कि अपनी रणनीतियां नए नए तरीकों से लगा रहा है, तो इन्हें इसको रोकने के लिए काम करेगा। तंबाकू और इसके जो संबंधित उद्योग हैं वो युवाओं को भ्रमित और आकर्षित कैसे कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के उत्पादों के रूप में उसको, जैसे कि कोई चेरी बबलगम या कैंडी, अन्य तरह के उत्पादों के रूप में इसको उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे उत्पादक और ऐसे भ्रामक प्रचार प्रसार की चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि युवाओं को उसके उपयोग के लिए आकर्षित करती हैं। और कई दावों में ऐसा भी प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है कि यह जो है बाकी दूसरे इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है या इससे इसके नुकसान कम है। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो हम किसी भी रूप में लें। तंबाकू, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो प्रकार से उपयोग होता है। एक धुआं रहित या धूम्रपान रहित, जिसे हम स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं, और दूसरा स्मोक टोबैको, जैसे कि धूम्रपान होता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, चिलम इत्यादि जो रहता है। और दूसरा जो तंबाकू अन्य उत्पादों में होता है, जैसे कि नस के उपयोग में होता है, कहीं वो गुटखा या तंबाकू के सुपारी के साथ या अन्य पान की चीज़ों के साथ उपयोग किया जाता है, इस तरह से होता है। दोनों ही प्रकार से जो तंबाकू के उत्पाद हैं वो शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे होते हैं। विशेषकर जो धूम्रपान युक्त वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बीड़ी और सिगरेट, इसके लिए लोगों को आजकल जो सेलिब्रिटी या इस तरह के प्रायोजक ब्रांड जो रहते हैं उसके माध्यम से लोगों को और युवाओं को बढ़ाया जा रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये आजकल जो प्रचार प्रसार के माध्यम ऐसे होते जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कोटपा अधिनियम 2003 के तहत इसको सार्वजनिक स्थानों पर इसके उत्पादों को उपयोग करने के पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथ ही साथ स्कूलों के भी आसपास जो बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। और फिल्मों और किसी भी जो अन्य टीवी शो होते हैं इसके माध्यम से मना किया जाता है। लेकिन अब ये जो कंपनियां हैं कई और सोशल मीडिया के माध्यम से या आजकल जो ऑनलाइन वीडियो शोज देखते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं, उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग और इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग के लिए प्रमोट किया जाता है, जिससे कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम इस तरह की जानकारी रहे कि हाँ, ये चीज़ें चाहे वो किसी भी उपयोग में रहें, किसी भी प्रकार से रहें, वो शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नुकसान करेंगी। और कहा जाता है कि शरीर के सारे ही अंग इससे प्रभावित होते हैं, चाहे फेफड़े हो, चाहे हृदय संबंधी हो, चाहे खून संबंधी हो या मस्तिष्क का हो, सारे ही अंग इससे प्रभावित होते हैं। धूम्रपान के जो धुएं होता है उसमें लगभग 4000 किस्म के रसायन होते हैं और उसमें 60 तत्व ऐसे होते हैं जो कि प्रूवन है या जिसको सिद्ध किया जा चुका है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो हम इससे बिल्कुल सजग रहें कि इस तरह से किसी भी चीज़ों का उपयोग ना करें। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु होती है। आपको आश्चर्य हो कि 8 लाख लोगों की मृत्यु को हम रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया बना सकते हैं अगर हम तंबाकू जो उत्पाद हैं उनका उपयोग कम कर दें। भारतवर्ष में लगभग 26 से 30 करोड़ के बीच में आज वर्तमान में लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और इस यूज़ को हम बोलते हैं कि डायरेक्ट या फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, जिसका आप उपयोग खुद कर रहे हैं। और अगर कोई घर परिवार के जो दूसरे लोग इस चीज़ का उपयोग करें या जैसे घर के बड़े बुजुर्ग यूज़ करें और घर की महिलाएं या बच्चे आसपास में हों,
तो उससे हम सेकंड हैंड स्मोकिंग या अप्रत्यक्ष स्मोकिंग का कारण बनते हैं कि उससे ना सिर्फ वही लोग प्रभावित हो रहे हैं बल्कि जो आसपास के जो घर के दूसरे लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हो सकता है कि वो घर का क्षेत्र हो या कोई उनके काम करने का क्षेत्र हो, तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों की प्रभावित हो रहे हैं। तो बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक धूम्रपान या सिगरेट जो चीज़ें जो यदि हम छोड़ते हैं तो इसका उपयोग शरीर में किस तरीके से उपयोगफुल होता है। जैसे कि यदि हम एक सिगरेट का उपयोग बंद करें, लगातार जो लोग पी रहे हैं, तो 20 मिनट के अंदर में जो रक्तचाप है वो धीरे धीरे गिरकर सामान्य होने लगता है एवं नाड़ी की गति जो है वो भी सामान्य होने लगती है। यदि आप 8 से 9 घंटे तक इसको उपयोग ना करें तो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। 24 घंटे में हार्ट अटैक की संभावनाओं की जो नलिकाओं में जो अवरोध होता है वो भी कम होता है। 1 से 9 महीने अगर हम इस तरह से चीज़ों का उपयोग ना करें तो कफ आना या शिशुनाल, जिसको हम साइनस बोलते हैं, जो हमारे जबड़ों के ऊपर होते हैं साइनस, उसमें सिकुड़न कम हो जाती है। थकान और सांस लेने की तकलीफ में भी कम होने लगती है। 2 से 3 महीनों के अंदर में रक्त प्रवाह भी धीरे धीरे ठीक हो सकता है। 1 वर्ष में धूम्रपान के अंतर्गत जो लोग यदि आपने छोड़ दिया है तो धूम्रपान का उपयोग करने वालों की संख्या लगभग आधी हो जाती है। और 5 वर्ष में लगभग जो एक इसके कारण कई बार गैंग्रीन या अपंगता जो होती है उसकी संभावना भी कम हो जाती है। लगभग 10 वर्षों में फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है और लगभग 15 वर्षों में इसका जो नुकसान है आपका वो धीरे धीरे लगभग शरीर से कम हो जाता है। वर्तमान में कोविड जो एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है उसके संदर्भ में तंबाकू का उपयोग भी हमारे लिए और नुकसान का कारण बनते जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धूम्रपान का उपयोग कहीं ना कहीं हमारे फेफड़ों की जो सांस लेने की प्रक्रिया और जो गैसों का आदान प्रदान होता है जिससे कि हमारे शरीर में एक अच्छी वायु, प्राणवायु हमारे शरीर में जाती है, तो धूम्रपान उस प्राणवायु के हमारे जो क्षेत्र होता है उसको कम करता है। तो यदि हमारे पास कोविड वायरस आता है और हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और यदि धूम्रपान के कारण हमारे फेफड़े प्रभावित रहे तो हमारे फेफड़े जल्दी कमजोर हो जाएंगे और ऐसे लोगों को सांस लेने की समस्या ज्यादा होते जाएगी। यूरोप के जो कई क्षेत्र हैं वहां पर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने धूम्रपान का उपयोग किया था उनमें कोविड के कारण या कोरोना के कारण उन लोगों में मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा थी। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो आज हम चर्चा कर रहे हैं इसको अपने संज्ञान में लेते हुए तंबाकू के किसी भी प्रकार से किसी भी उम्र में, चाहे आप युवा हों, चाहे मध्य आयु के हों, चाहे ज़्यादा उम्र के हों, किसी भी तरह से तंबाकू के उपयोग को हम ना कहें और सिर्फ तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ 31 मई को ना मनाएं, पूरे वर्ष के हर एक दिन को हम एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद।